दोस्तों, कुछ लोगों का चार्ट इस तरह से दिखता है। इतना ज़्यादा भी एनालिसिस नहीं करना है कि आपको प्राइस का मोमेंटम ही ना दिखे। आपको अपने चार्ट को सिंपल रखना है। सिंपल रखने का मतलब ऐसा नहीं कि आप एक दो कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करें। आपको मल्टीपल चीज़ों को चेक करना है, लेकिन आपके चार्ट क्लियर होना चाहिए, जिसमें कि आपको प्राइस का मोमेंटम अच्छी तरह से पता चल जाए। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक चार्ट में हम बिना किसी इंडिकेटर को यूज़ करें ट्रेड कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम प्योर प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेड लेना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर शुरुआत में प्राइस नीचे आ रहा था। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और ऊपर जाकर प्राइस साइडवे रेंज में मूव करता है। ये सपोर्ट और यह रेसिस्टेंस। यहां हम वेट करेंगे कि प्राइस किसी एक लेवल को ब्रेक कर दे। नेक्स्ट हम देखें तो मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, लेकिन डायरेक्ट ब्रेकडाउन में हम ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे रिटेस्ट का, क्योंकि हो सकता है कि यह ब्रेकडाउन फेक हो और मार्केट फेक ब्रेकडाउन दिखाकर ऊपर चला जाए। नेक्स्ट मार्केट नीचे गिर गया और बहुत ज्यादा नीचे गिरा। दोस्तों, क्या आपको यह डाउन साइड की मूवमेंट देखकर अफसोस हुआ कि काश एंट्री कर ली होती? डोंट वरी, ऐसे फोमो सबके साथ होते हैं, लेकिन आपको इसे कंट्रोल करना है। दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और इसके बाद एक शूटिंग स्टार और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल बनता है। दोस्तों, कैंडल का सिग्नल मिला। इस लेवल के पास पहले एक सपोर्ट था, जो कि अब रेसिस्टेंस का काम करेगा। क्या यहां पर सेल में एंट्री कर लेनी चाहिए? यहां पर आप सेल में तो एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन अभी तो आपको यह सपोर्ट दिख गया। लेकिन जब आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करें, तब हो सकता है कि आप ऐसे लेवल्स को इग्नोर कर दें, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग में आपके साथ होगी लालच। जल्दी जल्दी ट्रेड लेने के चक्कर में आप इस सिग्नल को देखकर और इस रेसिस्टेंस को देखकर एंट्री कर देंगे और आपको डायरेक्ट नीचे अगला वाला यह लेवल दिखेगा जहां पर आपको अपना प्रॉफिट टारगेट रखना था। इसलिए धीरे धीरे डिसीजन लेना। सब कुछ चेक करने के बाद नेक्स्ट हम देखें तो मार्केट ऊपर चला जाता है। अगर आपने यहां एंट्री की होती तो आपका SL हिट हो जाता। नेक्स्ट प्राइस थोड़ा सा नीचे गिरता है और बाद में एक बुलिश कैंडल का सिग्नल देता है। दोस्तों, इस बुलिश कैंडल के बेस पर क्या हमें बाय में एंट्री लेनी चाहिए? शायद आपका आंसर होगा कि हमें यहां पे एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस बार आपने इस लेवल को इग्नोर नहीं किया होगा और वैसे भी हमें बाय करना है तो हमें एक अपर ट्रेंड की ज़रूरत रहेगी और जब तक ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता, तब तक हम इसको प्रॉपर अप ट्रेंड नहीं बोल सकते। आगे हम देखें तो प्राइस ने सभी लेवल को ब्रेक कर दिया और फुल ऑफ स्पीड से प्राइस ऊपर चला गया। इतना बड़ा मूव देखकर अब की बार तो आपको पक्का अफसोस होगा कि मैंने इस लेवल को क्यों महत्व दिया। लेकिन मत भूलिए, इसी लेवल को महत्व देकर अपने SL को रोको था और यहां आपका बड़ा मूव मिस हुआ, तो उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन अभी ये लेवल ब्रेक हो चुका है, मतलब अप ट्रेंड। तो फिर अब हम अच्छे सिग्नल मिलने पर बाय में एंट्री कर सकते हैं। पर उससे पहले हम ये दो लेवल को टच करके एक ट्रेंड लाइन बना देंगे, जो कि हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। आगे हम देखें तो प्राइस नीचे गिरता है और इस ट्रेंड लाइन के पास हमें एक हैमर एंड कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। इस बुलिश कैंडल के सिग्नल के पास ही पहले एक रेसिस्टेंस था, जो कि अब सपोर्ट का काम कर सकता है। चलिए कुछ कंफर्मेशन के ऊपर ध्यान देते हैं। यहां पर एक बुलिश ट्रेंड है, फिर हैमर और कंफर्मेशन कैंडल। जहां बुलिश कैंडल बनी वहां पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और एक दूसरा सपोर्ट भी है। तो फिर अब हम यहां पर बाय में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हैमर कैंडल के लोक के नीचे और प्रॉफिट के लिए हम इस रेसिस्टेंस का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट हम देखें तो मार्केट फुल ऑफ स्पीड से ऊपर जाता है और हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो गया। दोस्तों, इस ट्रेड में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 से 2 का मिला सकता था। हम गौर से देखें तो यहां हमें टोटल 3 ट्रेड मिल रहे थे। यहां पर सेल का, यहां पर बाय का और यहां पर भी बाय का। लेकिन 3 ट्रेड में से हमने सिर्फ एक ही ट्रेड में एंट्री की, क्योंकि इसमें ज्यादा चांस थे कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव करे। नेक्स्ट हम देखें तो मार्केट थोड़ा नीचे आता है
और फिर एक डोजी और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल देता है। दोस्तों, हो सकता है कि मार्केट यहां तक ऊपर चला जाए, लेकिन अगर हम यहां पर बाय में एंट्री करेंगे तो यहां हमें उतना बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, इसलिए हम इस ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्राइस सिर्फ 2 ही कैंडल के बाद ऊपर चला जाता है, लेकिन हमें खुशी हुई कि हमने सिर्फ एक ट्रेड में एंट्री की, जो कि हाईली एक्यूरेट ट्रेड था। आपको भी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट प्रॉपर लोअर, लो एंड लोअर, हाई के स्ट्रक्चर में नीचे आ रहा था। कुछ भी करने से पहले हम एक बार इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ कर देंगे। ये 2 पॉइंट को टच करके हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये सपोर्ट अभी तक ब्रेक हो चुका है, तो ये आगे रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। नेक्स्ट प्राइस नीचे आता है और एक बुलिश कैंडल का सिग्नल देता है, लेकिन ये ट्रेंड डाउन का है, इसलिए हम यहां पर बाय में एंट्री नहीं करेंगे। हम सेल में ट्रेड लेने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास आता है और एक बेयरिश सिग्नल मिलता है। हम इसका वेट ही कर रहे थे। हम सेल में एंट्री करेंगे, जिसमें हमारा SL रहेगा यहां पर, और प्रॉफिट टारगेट इस सपोर्ट के पास। दोस्तों, हमारा यह प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो जाए तो हमें 1 से 3 नहीं, बल्कि 1 से 4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। इट्स गुड डील। नेक्स्ट प्राइस फुल ऑफ स्पीड से नीचे आता है। इस समय हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो गया 1 से 4 का बड़ा टारगेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रीसेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो चुका है, जो कि आगे हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। नेक्स्ट प्राइस नीचे आकर बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बना देता है और फिर 3 ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक पैटर्न का सिग्नल मिलता है। दोस्तों, 3 ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक पैटर्न सेल करने का सिग्नल होता है, लेकिन आप यहां पर सेल में एंट्री नहीं कर सकते। पहला रीजन ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, आप पिछले 3 कैंडल से भी ज्यादा बड़ी है। ये एक बिग ग्रीन कैंडल, मतलब इस एरिया के पास फुल डिमांड जनरेट हुई है, तो मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा रीजन कि यहां पर सेल करने में हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बिगड़ जाएगा, इसलिए यहां पर सेल में एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मार्केट 3 ग्रीन कैंडल बनाता है और फिर हैंगिंग मैन और कंफर्मेशन कैंडल बनता है। आप ही बताइए, ये एक कैंडल बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, पिछली 2 कैंडल की जितनी। ये सिर्फ एक कैंडल है, मतलब यहां थोड़ी बहुत सप्लाई जनरेट हुई है, लेकिन दोस्तों यहां उतनी भी ज्यादा सप्लाई नहीं है जितनी नीचे वाले एरिया पर डिमांड थी। इसलिए इस हैंगिंग मैन के पास भी हम सेल में एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट मार्केट ऊपर चला जाता है और इस ट्रेंड लाइन को भी ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है। जिन जिन लोगों ने यहां पर 3 ब्लैक क्रो पर या फिर इस हैंगिंग मैन के सिग्नल पर सेल में एंट्री किया होगा, उन सभी का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। दोस्तों, ट्रेडिंग में जितना जरूरी होता है कि क्या करना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है क्या नहीं करना है। कैंडलस्टिक पैटर्न के अनुसार तो यह दोनों ही जगह पर सेल करने का सिग्नल मिला था, लेकिन हमने मल्टीपल चीजों को चेक किया और यहां पर सेल नहीं किया। यह बेनिफिट मिलता है मल्टीपल कंफर्मेशन को यूज करने में। और आप इस चार्ट को भी देखिए, एकदम क्लीन है, लेकिन हर बार आपको ऐसा क्लीन चार्ट नहीं मिलेगा। कभी कभार आपको ऐसा चार्ट भी मिलेगा जिसमें ना ही ट्रेंड के बारे में पता चलता है, ना ही इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में पता चलता है। इसमें कंफ्यूजन बहुत ही ज्यादा होती है। तो ऐसे केस में क्या करें? ऐसी कंफ्यूजन वाली स्थिति में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको दूसरे चार्ट देखने हैं, बिकॉज मोर यू कंफ्यूज मोर यू लॉस। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप सबके लिए लाया हूं अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट, लेकिन पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए लिमिटेड 50 कूपन कोड यूज करने पर आपको यह कोर्स सिर्फ 2,499 रुपये में मिल जाएगा। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। इन दोनों कोर्स बंडल को लिमिटेड 50 कूपन कोड यूज करके मात्र 2,499 रुपये में खरीद सकते हैं।